1500 मीटर की रेस और 1200 मीटर तक उसका नामो निशान तक नहीं। चीन और जापान की उड़न परियां हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। उन्हें फर्राटा भर के देखकर किसी को भी उसकी जीत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह, ना वो सिर्फ फिनिशिंग लाइन के करीब बढ़ती नजर आई, बल्कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम पर वो चैंपियन बनकर उभरी। हर हिंदुस्तानी का दिल उसको देखकर गर्व से भर उठा। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसने चीनी और जापानी स्प्रिंटरों से लोहा लेना शुरू किया और देखते ही देखते आखिरी के 300 मीटर की रेस को पूरी तरह से अपना बना लिया। कमाल की बात यह है कि एक एक कर उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए जब वो फिनिश लाइन पर पहुंची तो उसके आसपास कोई नहीं था। ये देखकर वो कमेंटेटर अवाक थे, जिन्होंने शुरुआती 2.5 मिनट की कमेंट्री में उसका नाम तक नहीं लिया था। साथ ही एथलेटिक्स फेडरेशन के वो कार्यकर्ता दंग थे, जिन्हें उसकी जीत का भरोसा नहीं था। कुल मिलाकर उस दिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर देने वाली ये जीत थी। और ये जीत थी पीटी उषा की तरह केरल से ही आने वाली एक और उड़न परी पीयू चित्रा की, जिसे 22वें एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्डन दौड़ लगाने के लिए क्वीन ऑफ एशिया इन द माइल की उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि केरल की छोरी चित्रा के लिए एक आम स्प्रिंटर से क्वीन ऑफ एशिया का सफर आसान नहीं था, और इसकी वजह वो पृष्ठभूमि है जिससे वो आती है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रैक पर दौड़ने के लिए जिन बुनियादी सुविधाओं और खान-पान की जरूरत होती है, चित्रा का परिवार उसे जुटा पाने में सक्षम नहीं था। केरल के पलक्काड जिले के मुंडूर गांव में 9 जून 1995 को जन्मी चित्रा के माता पिता खेतीहर मजदूर हैं। घर के खर्चे जुटाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में चित्रा के लिए वे खेल की सुविधाएं कहां से जुटा पाते। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिशें भी उन्हीं की रंग लाती है जो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं। केरल की फ्लाइंग क्वीन चित्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आर्थिक तंगी की वजह से कई रातें वो भूखे पेट सोई, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी सुबह जगकर उसने एनएस सीजन की फिजिकल क्लास जाना नहीं छोड़ा। जिन्होंने अपनी देखरेख में पिछले 10 सालों में चित्रा की प्रतिभा को इस कदर निखारा कि वो एशिया की चैंपियन बन गई। लेकिन जिस तरह केरल की क्वीन चित्रा एशिया की चैंपियन बनी, उसी तरह से उसका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की लाल फीताशाही की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकी थी। बहरहाल खेल संघों का शिकार हुई चित्रा को इंतजार है केरल सरकार से अब एक नौकरी मिलने का, ताकि माँ बाप का हाथ बटाकर वो अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर कर सके। चित्रा आज भी मैदान पर उतरती है, चित्रा आज भी दौड़ लगाती है, चित्रा आज भी मेहनत करती है, लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के लिए। और जब भी वो किसी भी शख्स से नजर मिलाती है तो उसकी आंखों में वो सवाल नजर आता है कि मेरे सपने सपने ही क्यों रह गए। और ये सवाल हम सब के लिए है कि आखिर क्यों एक हुनर इस कदर गुमनाम रह गया।